और सारी दुनिया मेरे काम आवे। सारी दुनिया मेरे काम आवे। जब भी मेरे ऊपर संकट आए, सारी दुनिया मेरा संकट दूर करे। जब भी मुझे किसी चीज की जरूरत पड़े, वो तुरंत मुझे उपलब्ध हो जाए। हमारे लिए सब लोग अच्छा सोचें। सभी लोग मेरे संबंध में बहुत अच्छा सोचें। सभी लोग मुझे बहुत अच्छा समझें। सभी लोगों की सहानुभूति मेरी तरफ हो। यहां तक कि भगवान भी मेरा ध्यान रखें। हमारी अपेक्षाएं भगवान से भी भगवान मेरा ध्यान रखें। भगवान की कृपा मेरे ऊपर बनी रहे। गुरु महाराज भी हमारे लिए कुछ सोचे, हमारे लिए कुछ सोचें, हमारे लिए कुछ करें, हमारे लिए सहयोग करें। ये भाव तुम्हारे आते हैं। नमोकार मंत्र से हमें कुछ प्राप्ति हो, उपलब्धि हो। मैं नमोकार मंत्र से अपने कार्य कराना चाहता हूं, मेरा कार्य हो जाए। हर वस्तु से जितनी भी तुम क्रियाएं कर रहे हो, सब में कहीं ना कहीं तुम्हारा स्वार्थ जुटा है। अभी लमेटा लाए हो तो भी तुम्हारा स्वार्थ है कि महाराज मेरा लमेटा तीर्थ क्षेत्र बन जाए। अभी भैया कह रहे थे कि महाराज जी हम लोगों ने जो कल्पना की है वो पूरी हो जाए। नहीं होंगी, क्योंकि तुम महाराज से सहयोग चाहते हो। तुम महाराज को इसलिए लाए हो कि हमारा संस्कारोदय तीर्थ क्षेत्र बन जाए, हमारा लमेटा बन जाए, हमारे लमेटे का विकास हो जाए। अन्नू भैया, मैं थोड़ा स्पष्ट बोलने का आदी हूं, तुम सफल नहीं होगे। ये मेरा 50वें स्थानों का अनुभव है। 50वें स्थानों का अनुभव है। जहां जहां लोग मुझे इस भाव से ले गए, उनके कार्य नहीं हुए। जहां जहां ले गए। एक स्थान की घटना है, बहुत बड़ा ऐसे कोई छेद बन रहा था, तो मैंने भी खूब बोला, दान के लिए बोला, सबके लिए बोला, लेकिन कोई ने 1 रुपया भी दान नहीं बोला। तो मैं थोड़ा चिंता में पड़ गया। 3-4 दिन 5-6 दिन हो गए। मैंने कही या तो हमारे वाणी में अतिशय खत्म हो गया, और या कहीं रेपुटेशन फाल हो गई। लोगों का विश्वास उठ गया। कमेटी भी कहने लगी महाराज जी, हमने भी सोचा कि बात क्या हो रही। कोई बिल्कुल ही नहीं बोल रहा। मैंने बहुत सोचा कहीं ऐसा तो नहीं है कि भक्तों का विश्वास उठ गया हो, उनके पैसे का दुरुपयोग हुआ हो, कहीं गड़बड़ हुआ हो। क्यों गड़बड़ होता है, तो वो भी मुझे ध्यान में नहीं आया। और मैं थक गया। थकते ही मैंने कहा कि चलो हम चलते हैं। और जैसे ही मैं दूसरे स्थान पर पहुंचा, मैंने कहा अब हम बोलेंगे ही नहीं, अपनी बात खराब होती है। हम बोलते हैं और मेरा नेचर है कि इस माइक से जो बोला जाए वो पूरा होना चाहिए अंदर मेरा। और आप लोगों की मालूम है कि महाराज ने बोल दिया है तो वो काम होगा, ये तो आप सबको मालूम। बड़ा विश्वास है लोगों को। एक बार राजस्थान की घटना है, एक अपने मुनि विरोधी होते ना, उन्होंने कहा कि महाराज जी ने बोला है
इनका जो आयतन है स्मारक है वो उड़ जाना चाहिए, बम से उड़ा दो, बम से उड़ा दो इसको। तो उन्होंने, एक भक्त रहते हैं ललितपुर में, उनको फोन किया कि देखो तुम्हारे महाराज ऐसा बोल रहे हैं। तो वो उनके मामा लगते थे। उन्होंने कहा भाई देखो मेरे महाराज ऐसा बोल नहीं सकते। बोले बोला है, तुम्हें क्या मालूम, तुम तो ललितपुर में हो, मैं तो सुन रहा हूं। बोले साहब मैं दुनिया में कहीं भी बैठा रहूं, मैं दावे के साथ कहता हूं महाराज ने ऐसा नहीं, बड़े विश्वास के साथ कहा, बड़े दावे। बोले तुम इतना दावा क्यों कर रहे हो? बोले मैं दावा कर रहा हूं आकाश के तारे नीचे आ सकते हैं, लेकिन मेरे महाराज ने नहीं बोला। बोले सबूत क्या है कि नहीं बोला? बोले यदि बोला होता तो अभी तक उड़ गया होता। उड़ा है कि नहीं? बोले नहीं उड़ा। तो बोले नहीं बोला। क्या गजब! उन्होंने खुद आके मुझे सुनाया, हमारे गोधाजी राजन, तो उनको सुनाया, यार महाराज जी के बड़े कट्टर भक्त हैं, इतना विश्वास। वो दावा कर रहे हैं कि नहीं महाराज ने ऐसा बोला ही नहीं है, तो सबूत क्या है? यदि बोला होता, उड़ा के नहीं उड़ा, उन्हें नहीं उड़ा, तो इसका अर्थ है कि उन्होंने बोला नहीं है। यानी हमारा विरोधी कहता है कि लोगों को महाराज के मुख से निकले हुए वचनों पर इतना अटूट विश्वास है, इतनी श्रद्धा बनी हुई है कि मुंह से निकल गया है तो निकल गया, वही होने वाला है। इसलिए मैं बोलते समय बहुत सोचता हूं, इसलिए मुझे किसी ना किसी का पुण्य होता है, वो मुझे बुलवाता है। हमें देवताओं की सिद्धि नहीं है और हमें जरूरत भी नहीं है, हमें अपने भक्तों के पुण्य की सिद्धि है, वो हमारे मुख से कोई देवता नहीं कहला रहा है। देवता में बोला क्या औकात है हमारे सामने? सारे स्वर्ग के जितने देवता हैं ये मेरे सामने कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। धूल उठाऊं तो धूल के बराबर भी नहीं, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा कोई लेना देना नहीं। जैन दर्शन में देवताओं को असंयमी कहा है। जैन दर्शन में चौथा गुण स्थान होता है, असंयम गुण स्थान होता है, और मुनि का संयमी होता है, उनका कोई लेन देन नहीं बनता। पूज्यवर शांति सागर महाराज जब उत्तर की तरफ विहार करने लगे तो लोगों ने कहा कि आप देवताओं को सिद्ध कर लीजिए। तो उन्होंने कहा कि वो असंयमी मैं संयमी, उनको सिद्ध करूंगा, उनसे मैं अपने कार्य कराऊंगा, इसलिए उनकी तो कोई जरूरत है नहीं। एक सिद्धि जरूर मुझे है, हमारे भक्तों का पुण्य जरूर हमें सिद्ध है, उनका पुण्य हमसे कहलवाता है। कोई ना कोई भक्त कहीं ना कहीं रहता है,